करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। गुरु जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और हम फिर चालू करते हैं, अच्छा रहेगा। अभी हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, लोग आने के बाद। उसके बाद हम चालू करते हैं। ओके। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोलिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 बोलिए। हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे ये लोग है वो सही रिदम पे नहीं गा रहे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सही रिदम से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग इस पे कि कुछ लोगों के घर पे आवाज जो बहुत आता है, तो आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट पे आप बैठिए जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। तो अभी हम शुरू करते हैं गीता का क्लास 12वां अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा अंदर आ जाएगा। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। राम राम राम। राम राम। हरे हरे। जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं हमारे सत्र में, वो आपका कांटेक्ट नंबर है वह चार्ट बॉक्स में लिख लीजिए और आपका नाम भी लिख लीजिए जरा, ताकि आप लोगों का संपर्क बना रहेगा और आपसे बातचीत होती रहेगी। तो अभी कल हमने 11वां अध्याय पूर्ण किया था और 11वें अध्याय का नाम था विराट रूप। तो अभी हम 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये सबसे छोटा अध्याय है पूरे गीता में से और ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय भी है। और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। पिछले अध्याय का समापन मतलब समाप्ति भगवान कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्ति योग की श्रेष्ठता बताकर किया।
किस तरह से भक्ति योग से ही मेरा दर्शन किया जा सकता है। और अपने व्यक्तिगत रूप के प्रति उन्होंने कहा कि आप आसक्त हो जाओ मेरे प्रति, खास करके मेरा जो रूप है जिसमें पीताम्बर वस्त्र धारण किया है, गले में वैजंती माला है और मोर मुकुट पहना हुआ जो मेरा सुंदर श्याम सुंदर रूप है, उसके प्रति आसक्त हो जाओ, ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और अभी इस अध्याय में अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है भगवान को कि मुझे आप बताइए, आपके व्यक्तिगत जो रूप है श्याम सुंदर, उस रूप के प्रति आसक्त होना यही जीवन की सर्वोच्चता है या फिर निराकार रूप में आपकी पूजा करना ही सर्वोच्चता है। तो ये काफी लोगों को ये प्रश्न होता है कि भगवान निराकार है या भगवान साकार। तो सतीश जी जरा आप साउंड को म्यूट कीजिए, जिन जिन लोगों का साउंड चालू है वो म्यूट कीजिए कृपया करके, खास करके नए लोग हैं, अपना माइक है जरा म्यूट कीजिए। ठीक है, तो अभी इस अध्याय में कृष्ण ने कहा कि शुद्ध भक्ति से ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। और शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि कृष्ण के लिए हर प्रकार का कष्ट को सहन करना। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार की कष्ट को सहन करना, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और मिश्र भक्ति मतलब क्या है कि मुझे कुछ फल की अपेक्षा रखनी है और इसलिए मैं कृष्ण की पूजा कर रही हूँ या मैं कृष्ण का पूजा कर रहा हूँ, या मुझे इस संसार से मुक्तता चाहिए, इस रिश्तेदारों में बहुत झंझट का काम है तो मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, बस मैं और मेरा कृष्ण हम दोनों ही साथ रहेंगे। तो ऐसे लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी मतलब फिर वो भक्तों के साथ रहना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि रिश्ते नाते मतलब कष्ट। तो ऐसे भी लोग, और ये भागना भी चाहिए लेकिन हमें भक्तों के संग से भागना नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं है ना। ठीक है, तो अभी हम पहले श्लोक में जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं आपको इस अध्याय में करीबन 4 चीजें बताई गई हैं। तो इस अध्याय का मैं 4 भागों में विभाजन किया है। पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि आप साकार हो या निराकार हो। ठीक है, फिर श्लोक क्रमांक 2 से लेके श्लोक क्रमांक 7 तक भगवान है वह निराकारवादी और सगुण और जो साकारवादी है इनकी तुलना करते हैं। और 8 से 12 श्लोक में भगवान है वह भक्ति में कैसे प्रगति आप कर सकते हैं उसका एक चार्ट बताते हैं। और 13 से 20 में कृष्ण को प्रिय बनने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है वो बताते हैं। तो ऐसे 4 भाग है इस अध्याय में। ठीक है, तो अभी हम पहले भाग में जा रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो मैं अभी ये श्लोकों को पढ़ता हूँ, तो आप अनुवाद पढ़ने के लिए तैयार लीजिए। जिनके पास भगवत गीता है सब लोग अपना गीता को खोलिए और 12वां अध्याय निकालिए, और मैं किसी को भी बोलूंगा पढ़ने के लिए तो आपको उसका अनुवाद पढ़ना है। ठीक है, तो अभी 12वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये चा अप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। तो इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? तो अनुवाद का एक मिनट मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। आप पढ़ो मोना, है तुम्हारे पास गीता, पढ़ो। जी प्रभु जी, मैं आज लेके आई हूँ छोटे बच्चे के स्कूल से। अभी गीता है आपके पास तो पढ़िए। जी छोटी सी है प्रभु जी, उसमें है, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारे पास प्रभुपाद का आप गीता जो है क्या? अनम्यूट
प्रभुपाद का गीता है या दूसरा गीता नहीं है? नहीं प्रभु जी, ये बच्चों को स्कूल में मिलती है ना यहाँ पे। तो एक बच्चे को नया कोर्स मिला था ना, तो उसको पुरानी थी तो मैं उनसे लेके आई हूँ। नहीं नहीं, वो गीता नहीं पढ़नी है हमें। हम आपको गीता भेजेंगे, आप हमें एड्रेस भेजिए, तो उस गीता से ही पढ़ना है आपको, ठीक है? तो थोड़ा सा पर आप, आपने जो श्लोक कहे हैं प्रभु जी वही है, और अनुवाद में पढ़ने जा रही हूँ जो इसमें है। लेकिन अनुवाद देख, हाँ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, देखता हूँ मैं बराबर है क्या। पढ़ो। जी जी जी। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोत्तर प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन घन निरंकार ब्रह्मांड को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को मैं अति उत्तम योग देता कहता हूँ। नहीं, ये इसका अनुवाद नहीं है, इसमें अलग लिखा है। मैं पढ़ूं प्रभु जी, मैं तो पढ़ूं? प्रभु, हाँ पढ़ो अंजलि, प्रभुपाद का गीता में से पढ़ो। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हाँ, तो अभी प्रश्न यहाँ पर देखो अर्जुन क्या पूछता है। एवं सतत युक्ता ये, सतत मतलब क्या? निरंतर। तो हम में से कितने लोग हैं निरंतर भगवान को याद करते हैं? संभव नहीं है ना? निरंतर याद करने के लिए आपको सत्वगुण में होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको कृष्ण को याद रखना है 24 घंटा, तो कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है हमारे ग्रुप में? टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको कृष्ण का स्मरण होगा, और आप अपने ही मन से अगर आप चलते रहेंगे तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा निरंतर। तो भक्ता, आगे कहते हैं भक्ता त्वाम पर्युपासते, मतलब दो प्रकार के लोग होते हैं कृष्ण। एक होता है जो आपकी सेवा में लगे हैं निरंतर, दूसरा होता है कि अव्यक्तम, मतलब निर्विशेष ब्रह्म की पूजा में लगे हैं। तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? कृष्ण को पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? कौन बताएगा? भगवान ही बता सकते हैं उसका आंसर, उनके सिखा भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न है अर्जुन हमारे बिहाफ में कृष्ण को पूछ रहा है, क्योंकि ये हमारा भी प्रश्न हो सकता है। तो अभी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि भक्त होते हैं जो कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, श्याम सुंदर रूप में। कृष्ण के दो हाथ होते हैं, एक हाथ में बांसुरी होती है, दूसरे हाथ में क्या होता है? दूसरे हाथ में वो ऐसे घूमते रहते हैं, और हमेशा वो कृष्ण को, आपने कृष्ण को अकेले देखा है? कोई भी फोटो में कृष्ण अकेले नहीं रहते हैं। एक तो वो राधा रानी के साथ रहेंगे, नहीं तो वो गोपियों के साथ रहेंगे, यशोदा मैया के साथ रहेंगे, नहीं तो जो गैया होती है गैयाओं के साथ रहेंगे। तो हमें भी कभी अकेला नहीं रहना चाहिए भक्ति में। जो व्यक्ति अकेला रहता है ना कि मैं और मेरा कृष्ण, तो वैसा व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। वो अपने ही मनगढ़ंत सोच से भक्ति करता है और खुद का विनाश कर लेता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक को मीराबाई बनना अच्छा लगता है ना? तो मीराबाई मतलब क्या है? मैं और मेरे गिरधर गोपाल। लेकिन मीराबाई का लेवल और हमारे लेवल में फर्क है। हम बद्ध जीव है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या भरा हुआ है। और मीराबाई है ये भगवान की सच्ची भक्त थी, उसको ईर्ष्या नहीं थी, और उसने पिछले जन्म में गुरु किया था, और अभी वह प्रेमी भक्त थी। जैसे मैंने बताया था कि श्रद्धा, उसके बाद हमारी भक्ति के 9 स्टेशन होते हैं। कोई बताएगा मुझे 9 स्टेशन कौन से होते हैं? 9 पड़ाव होते हैं जब हम भक्ति शुरू करते हैं। पहला होता है श्रद्धा, उसके बाद होता है
श्रद्धा, उसके बाद होता है साधु संग, फिर होता है भजन क्रिया, फिर होता है गुरु पादाश्रय, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर आसक्ति और फिर प्रेम। ये मीराबाई प्रेम ही स्तर की भक्त थी और हम है वह श्रद्धा पे है, कोई साधु संग कर रहा है, कोई भजन क्रिया में लगा है, किसी ने गुरु का आश्रय लिया है, कोई अनर्थ निवृत्ति चल रहा है। तो अभी हमारा पड़ाव वहां तक ही है और हम खुद को मीराबाई से कंपेयर करते हैं, तो ये गलत है। हम मीराबाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ पर जितने भक्त आ रहे हैं, मैं उनको एक ही हमेशा बोलता हूँ, जितने आप और कृष्ण के बीच जितने भक्त रहेंगे उतना आप ज़्यादा प्रगति करोगे। तो इसलिए हमें मैक्सिमम भक्तों से बातचीत करना चाहिए और बात भी कौन सी होनी चाहिए कि आप मुझे कृष्ण के बारे में बताइए, आपको कृष्ण का कौन सा लीला अच्छा लगता है, उतना का लीला अच्छा लगता है या अगासुर का लीला अच्छा लगता है, या कालिया का पास टाइम अच्छा लगता है, या गोवर्धन का पास टाइम अच्छा लगता है। तो ये दोनों भक्तों में चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि समझ में आ रहा है ना कि बाजार में अभी टमाटर कौन से भाव से मिल रहे हैं, है ना, या आलू है अभी महंगे हो गए हैं या सस्ते हो गए हैं। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए जब दो भक्त मिलते हैं। तो इसके लिए ये हमारा एक प्रश्न भी रहेगा, ठीक है, कि जो दो भक्त जब आपस में टेलीफोन करते हैं तो दोनों में कौन सी बातें होनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, तो दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। तो निर्विशेषवादी ये ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण को मानते हैं लेकिन वह कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में पूजा नहीं करते, वो निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं। निराकार मतलब भगवान को कोई आकार नहीं है, आंखें बंद करते हैं और एक ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण ये निराकार है, ब्रह्म ज्योति, बस। तो ऐसे लोगों, तो यही प्रश्न अर्जुन पूछता है कि आप मुझे बताइए कृष्ण, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं ये हम दूसरे श्लोक में देखेंगे। तो अभी दूसरे श्लोक में हम जा रहे हैं, तो तैयार रहिए। तो मैं किसी को अनुवाद पढ़ने के लिए कह सकता हूँ। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेत अस्ते मे युक्ततमा मतः। भगवान ने कहा कि मय्यावेश मतलब मुझ में जो अपना मन स्थिर करता है मेरे साकार रूप में, और नित्य युक्ता उपास मतलब हमेशा मेरी पूजा में लगा हुआ है। और कैसे लगा हुआ है? श्रद्धया, पूरी श्रद्धा से लगा हुआ है। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर भगवान को खरीदना है, आपको भगवान को खरीदना है तो कौन सा करेंसी चलता है? भगवान को कैसे खरीद सकते? प्रेम भक्ति श्रद्धा श्रद्धा के साथ प्रेम और श्रद्धा से श्रद्धा से खरीद सकते हैं। और ये श्रद्धा कहाँ मिलती है? साधु संघ भक्तों के का संग में, भक्तों के संग और गुरु के पास। हाँ, भक्तों के गुरु के पास, भक्तों के संग में ये श्रद्धा मिलती है, बराबर है ना। श्रद्धा ये भक्तों के संग में मिलती है और मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मैं युक्त तमा मतः, तो भगवान कहते हैं ये मेरा मत है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी भक्ति में लगा हुआ है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए हर कार्य कृष्ण के लिए किया जा सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है दूसरे श्लोक का। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से ही कोई इस तात्पर्य को पढ़िए। तो कौन पढ़ेगा? तो ये सीमा माता जी पढ़ो तात्पर्य पूरा। जी गुरु जी, जी गुरु जी। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने तात्पर्य मन पढ़ो, तात्पर्य तात्पर्य। जी जी। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है
उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाती, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मूल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हाँ, तो देखो इस तात्पर्य में देखो क्या लिखा है। जो भगवान का कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, श्रवण करके बोर हो गया हो तो वह पुस्तक पढ़ता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, फिर भागवत पढ़ के बोर हो गया, फिर वो किचन में जाता है या किचन में जाती है और क्या करते हैं, खाना प्रसाद बनाती है। इसके लिए अपने लिए जब हम किचन में घुसते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, कौन बताएगा? मैंने बताया था आपको, कोई मुझे कि हम बताएगा? हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के लिए के लिए खाना क्या बना रहे प्रसाद हैं। बना रहे हैं। में ये खाना बना रहे हैं? लेकिन हम किसके पास ये प्रार्थना करते हैं? राधा रानी गुरु के पास, राधा रानी के राधा रानी के पास। राधा रानी के पास करते हैं। और राधा रानी भी अभी तक लंबा है हमको, तो हरे हमें आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ कृष्ण के लिए, तो आप मुझे अच्छा बुद्धि दीजिए, अच्छा चेतना दीजिए। और जब भी आप खाना बनाओगी ना, या तो आप एक रिकॉर्डिंग लगाइए और रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आप खाना बनाइए। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं वह खाने में प्रवेश करते हैं। तो माइक जरा हरे बंद कृष्णा कीजिए। गुरुजी, मैं बनाती हूँ। मैं ना हमेशा हरे राम हरे कृष्णा ये सुन के मैं खाना बनाती हूँ। वेरी गुड, अच्छा है, खाना बनाते। धन्यवाद। तो अभी हम तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं जो निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाते हैं उनका क्या गंतव्य होता है और उनकी क्या विधि होती है। तो अभी मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। ये तु अक्षरम अनिर्दिश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। इसका अनुवाद है कि हाँ, इसका अनुवाद कौन पढ़ेंगे? हाँ, इसका अनुवाद सुजाता सुजाता पढ़ो, सुजाता मत पढ़ो अनुवाद तीसरे चौथे का। उड़िया में है मेरे पास, उड़िया। तो एक मिनट मैं जरा चेक करता हूँ इसके पास है। हाँ, नीलम शर्मा आप पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़िए, जिसका भी आप तैयार होना चाहिए, किसी का भी नाम आ सकता है। तो मुझे भी अगर आप डिले करोगे तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पर नहीं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए नीलम जी, मुझे तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह लगा। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए, पढ़िए वापस पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। कोई लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हाँ, ओके। तो देखिए तीसरे श्लोक में इसकी विधि बताई है और चौथे श्लोक में गंतव्य बताया है। तो जो निराकारवादी होते हैं उसको ज्ञान योगी भी कहते हैं।
ज्ञान योगी लोग रहते हैं वह मठ में नहीं रहते, वह हिमालय में रहते हैं। अगर आप बद्रिकाश्रम जाओगे या आप ऋषिकेश जाओगे या आप प्रयाग जाओगे, तो वहाँ पर आपको ऐसे साधु मिलेंगे जो अकेले घूमते हैं, अकेले ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इस संसार से मुक्ति चाहिए। लेकिन एक भक्त होता है, उसको संसार से मुक्ति नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु रामचंद्र को कि जब तक इस कलयुग में, जब तक इस संसार में राम कथा चलती रहेगी, तब तक हे राम, हे प्रभु रामचंद्र, मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। तो इसीलिए भक्त है वो कथा में रुचि लेता है, भक्त ये हरिनाम में रुचि लेता है, भक्त ये भगवान की सेवा में रुचि लेता है, भक्त ये पैसे में रुचि नहीं लेता है, भक्त ये रिश्तेदारी निभाने में भी रुचि नहीं लेता है। भक्त के लिए एक ही रिश्ता है, वह है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो इस तरीके से भक्त के लिए माता पिता ये कृष्ण है। हालांकि वो घर की सारी जिम्मेदारियां करता है, वो जैसे कोई पुरुष है तो नौकरी भी करता है, पगार भी लेके आता है, पगारों से अपने पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण भी करता है। एक पत्नी होती है वो घर में सारा काम करती है, झाड़ू मारेगी, बाजार जाएगी, लेकिन 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 उसका सारा ध्यान कृष्ण पर रहेगा। अगर आप इस विधि के द्वारा अगर आप अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको फिर कृष्ण याद आएंगे जीवन के अंतिम समय में। तो इसलिए जीवन में अंतिम समय में अगर कृष्ण को आपको याद करना है, तो आपको पूरे जीवन भर इसकी तैयारी करनी होगी। तो लाइफ इज अ प्रिपरेशन और डेथ इज एग्जामिनेशन। तो जीवन अभी हमारा एक तैयारी है कि हम अंतिम समय में कृष्ण को याद कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति है हमेशा पैसा 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 ही अगर किया है जिंदगी भर, और वो सोचेगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कृष्ण को याद करूंगा या याद करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस विद्यार्थी ने कभी स्कूल में गया ही नहीं या स्कूल की पढ़ाई किया ही नहीं, और वो सोचेगा मैं एग्जाम में बैठूंगा और पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी होता है क्या? बताइए। नहीं होता है गुरुजी, नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए नहीं होता गुरुजी। हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं बूढ़ा होके माला जपूंगा और पूरा 50-60 तक क्या करूंगा, पैसा 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 पैसा, तो ऐसा व्यक्ति है अपने आप को फंसा रहा है। प्रभु जी, फंसा हरे रहा है। कृष्ण जी। हाँ हाँ, जैसे समय नहीं रुकता, ऐसे ही हमारी जिंदगी नहीं रुकती, इसीलिए अभी कर लो वही काफी है। हाँ, जो समय मिल रहा है समय पे कर हाँ लो जी। तो अच्छा है। तो हाँ, तो यहाँ पर एक विधि बताई है कि वो जो निराकारवादी होते हैं या जो ज्ञान योगी होते हैं, वह सर्वव्यापी, वो सोचते हैं कि कृष्ण सभी जगह पर है, सर्वत्र है। इसके लिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते, और वह हमेशा दृढ़ निश्चय रहते हैं, दृढ़ अचल होता है उनका आत्मविश्वास भी। लेकिन वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्रियों को नियमन करते हैं, वह सबों के प्रति समभाव रखते हैं, और वह फिर मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति को। तो ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है? जैसे कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश को ही वो निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजा करते हैं। तो इसलिए भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा मैंने कल आपको बताया था ना, अर्जुन ने जब कहा ये विराट रूप मुझे अभी मत दिखाओ कृष्ण, मुझे ये देखना नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि राधा रानी तो द्वारका का रूप भी देखना पसंद नहीं करती है। राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब जाती है तो कृष्ण को देखती है कि कृष्ण ने राजसी वस्त्र पहने हैं, और कृष्ण कहते हैं हे राधा, तुमने मुझे पहचाना क्या? राधा रानी कहती है कि मैं तुमको नहीं पहचानती, तुम कौन हो? क्योंकि मेरा कृष्ण तो ऐसा नहीं है। मेरा कृष्ण तो गले में वैजंती माला और पीताम्बर वस्त्र पहन के घूमता है, और उसके मुकुट पे मोर का पीस रहता है। लेकिन तुम्हारा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो
मैं तुमको नहीं पहचानती, मैं जा रही हूँ अभी वृंदावन। तो इसलिए हमें केवल कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से ही मतलब है, ना हमको निराकार रूप में ध्यान करना है। हमें तो विष्णु के, हालांकि हम विष्णु के पास टाइम सब सुनेंगे। अभी नरसिंह जयंती आएगी मई महीने में, अभी अगला फेस्टिवल नरसिंह जयंती है, तो वो भी हम सुनेंगे। लेकिन हमारे अंतकरण में केवल एक ही कृष्ण रहेंगे, वह है श्याम सुंदर कृष्ण जिनके हाथ में बांसुरी है। ठीक है, मोर मुकुट बंसी वाले। हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, 5वां श्लोक पे पढ़ेंगे। तो 5वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो विधि है वह क्लेशदायक है, शरीर को कष्ट देने वाली है। तो भगवान खुद कहेंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ श्लोक को। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते। तो इसका अनुवाद है, इसका अनुवाद मैं अभी बताता हूँ किसको पढ़ने के लिए। पूजा रानी मतलब आप पढ़ो, इसका अनुवाद पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़िए। गीता नहीं है प्रभु जी मेरे पास। तो आपने अपना एड्रेस दिया है ना, ठीक है, आ जाएगा हाँ आपको। जी, हाँ जी। मैं पढ़ू प्रभु जी। एक एक हाँ हाँ पढ़ो। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इसमें बताया गया है कि जिन लोगों के मन निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। तो जो देहधारी है, मतलब मनुष्य है, उनके लिए सदैव यह कष्टप्रद होता है। क्योंकि जो योगी लोग होते हैं वह ठंडी में क्या करते हैं, बर्फ के अंदर वह उतर के तपस्या करते हैं, और गर्मी में अपने चारों दिशाओं में आग लगाते हैं, और उसमें वह ध्यान लगाते हैं भगवान का। तो ये बहुत क्लेशदायक होता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त ये गुरु के मार्गदर्शन के नीचे वह भक्ति करता है। इसके लिए अगर गुरु बोलता है तुम एसी हॉल में सो या बेड में सो, तो वह उसमें सो जाता है। और गुरु कहता है झाड़ के नीचे सो, तो वह झाड़ के नीचे भी सोता है। तो इसके लिए उसको कभी फल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अपना इच्छा उसने छोड़ दिया है, वह गुरु के इच्छा के अनुसार चल रहा है। तो इसके लिए भक्त में और योगी में फर्क होता है। योगी अपने मन से चलता है और भक्त है वह गुरु के आदेश से चलता है। ठीक है, तो अभी 5वां हो गया। अभी इसमें और चीजें बताई है कि तो जो ज्ञान योगी होते हैं वह निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और जो कृष्ण भावना में रहते हैं उनको भक्ति योगी कहलाते हैं। अभी 6वां और 7वां श्लोक में भगवान है वह साकारवादियों के बारे में बताते हैं। मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ।